नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर व्हाट इज़ गवर्नमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर में बेसिकली जिन बातों पे फोकस किया गया है वो है व्हाट डू गवर्नमेंट डू, सरकारें क्या करती है, हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, कैसे वो ये निर्णय लेती है कि उन्हें क्या करना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स सच एज मोनार्कीज एंड डेमोक्रेसीज, और सरकार के विभिन्न प्रारूपों के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये समझें कि सरकार है क्या। बेसिकली प्राइमरी लेवल पर हम ये समझ नहीं पाते हैं कि सरकार किसको कहा जाए। तो हमारे आसपास सरकार के जो भी फिजिबल फॉर्म्स है या जो इंस्टीट्यूशंस है उन्हीं को हम सरकार कहते हैं। आमतौर पर आपने देखा कि या आपने सुना या आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पे ये कुछ न्यूज़पेपर के हेडलाइंस यहाँ दे रखे हैं। गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है राइट्स को। डिटेल प्लान टू टेकल फ्लड सून। ये देखिए यहाँ पे फ्लड को टेकल करने की कोशिश कर रही है, मतलब ये डिजास्टर मैनेजमेंट का काम कर रही है। गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ ओनियन, तो प्राइस कंट्रोल का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर को भी गवर्नमेंट इम्प्रूव कर रही है एक तरह से। गवर्नमेंट फॉर रीवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर, ये गवर्नमेंट कुछ जो उसकी जो इंडस्ट्रीज है उनको सुधारने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे कुछ विलेजेस में स्कैसिटी हिट जो हो रखे हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की कमी हो गई है, तो उनको गवर्नमेंट ने रिलीफ देने के लिए यहाँ पे पहले उनको स्कैसिटी हिट डिक्लेयर किया है। तो इस तरह से गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है। तो इन कामों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंक्शन वी कैन draw or we can make a definition of government. What is government? Once again we are revising these things. What do governments do? ठीक है, अब गवर्नमेंट का काम क्या है कि वो डिसीजन लेगी और कुछ काम करवाएगी। वो डेवलपमेंट प्रोसेस से रिलेटेड डिसीजन ले सकती है, कहाँ सड़कें बनानी है, कहाँ हॉस्पिटल बनाने हैं, कहाँ स्कूल्स बनाने हैं। ठीक है, वो किसी भी सोशल इशू पे फोकस कर सकती है। ठीक है, पॉवर्टी, करप्शन, वो किसी भी सर्विस पर फोकस कर सकती है। आप रेलवे, बस, आज की डेट में आपके बैंकिंग वगैरह किसी भी सर्विस से रिलेटेड वो डिसीजन लेती है। आपका प्रोटेक्शन, हाँ ना, आपके इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल जो प्रोटेक्शन है और कंट्री के अंदर की जो पीस है उसको भी मेंटेन करती है। एक तरह से आप इसे डिफेंस भी कह सकते हैं। आपका डिफेंस पूरी तरह से गवर्नमेंट पर बेस्ड है। और ड्रॉट, फ्लड, किसी भी तरह की आपदा में अर्थक्वेक गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट का काम क्या है, निर्णय लेना और उन निर्णयों को पूरा करना। तो एक तरह से गवर्नमेंट क्या हुई, गवर्नमेंट एक संस्था हुई जो निर्णय लेती है और उन निर्णयों को कार्यान्वित करती है या इम्प्लीमेंट करती है। तो इस तरह से हम ब्रॉडली क्या कह सकते हैं कि आपके आसपास जो भी संस्थाएं हैं जो पब्लिक फंडिंग से चल रही है और जो सरकारी निर्णयों को क्रियान्वित करने का काम कर रही है, वो सारी संस्थाएं एक तरह से सरकार का पार्ट है। चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो आपके पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में आपके भारत पेट्रोलियम, इसके अलावा बहुत सारे हैं, सेल, भेल वगैरह, ये सब भी सरकार के पार्ट है। रेलवे, डाक, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स, ठीक है, ये जैसे एसबीआई वगैरह, ये सब आपके गवर्नमेंट के पार्ट है। तो हम ब्रॉडली क्या कह सकते हैं कि कुछ रूल्स है, वो रूल्स लोग सरकार ने लोगों के बिहाफ पे बनाए हैं और उन रूल्स को सरकार क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है और देख रही है कि लोग उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सरकार का काम क्या हुआ कि वो रूल्स बनाएगी ताकि ये सारी संस्थाएं सही तरह से चले, वो
उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करेगी और ये भी देखती है कि वो रूल्स सही तरह से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, और वो रूल सही भी है या नहीं है। तो ये इस तरह से हम एक गवर्नमेंट की परिभाषा बना सकते हैं। लेकिन अगर हम लेमैन टर्म में कहें तो वो सारी संस्थाएं जो आम लोगों के लिए काम कर रही है, जिसमें आम लोगों का पैसा लगा हुआ है, वो सरकार है। अगर आप देखेंगे तो सरकार के आपको लेवल्स नज़र आएंगे। एक सरकार जो पूरे देश के लिए काम करती है, जिसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जिसे आप यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। हम हिंदी में इसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं, जिसमें हमारे एक प्रधानमंत्री है और एक राष्ट्रपति है। दूसरे हमारे राज्य सरकार है, जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, इसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं। और एक हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिला परिषद से शुरू होकर या जिले से शुरू होकर नीचे फिर आपके पंचायत समिति और ग्राम पंचायत तक जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और समझने लायक है, वो ये है कि सरकार के भी दो टाइप्स हो जाते हैं। एक आपकी राजनीतिक गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, और एक आपकी परमानेंट गवर्नमेंट। जब हम संस्थाओं की बात करते हैं, चाहे हमने रेलवे की बात की, चाहे हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की, चाहे हमने किसी सरकारी उद्योग की बात की, तो वहाँ पर आपको परमानेंट गवर्नमेंट नज़र आएगी। मतलब वो 5 साल बाद हटेंगे नहीं। लेकिन जब मैं मिनिस्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की बात करता हूँ, तो वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। तो इस तरह से गवर्नमेंट के ये दो सब टाइप्स है। और ये आपके गवर्नमेंट के लेवल है: नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को फर्दर ही हम रूरल और अर्बन में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रामीण सरकार और शहरी सरकार। और ये यहाँ मैप में देख सकते हैं अच्छी तरह से, ये सारे स्टेट है, तो ये एक तरह का आपका दूसरा लेवल हुआ। सारे पूरे कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट है, तो वो आपका एक लेवल हुआ। लेकिन हर स्टेट की एक गवर्नमेंट है, तो वो आपका दूसरा लेवल हुआ। फिर आप देखेंगे कि इंडिया में 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे पॉलिटिकली हेड भी होते हैं और एक गवर्नमेंट का परमानेंट हेड भी होता है, जिसे आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं। तो हर स्ट्रक्चर में आपको दो तरह की गवर्नमेंट मिलेगी: एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट और एक परमानेंट गवर्नमेंट। थैंक यू।